मोदी मोदी है, उसमें बताने की जरूरत क्या है, वो तो सबको ही देख रहा है, नाम ही काफी है मोदी जी का। तो कह रहे हैं कि एक मोदी वो भी थे जो देश से चले गए। ना 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 ना, वो मैं क्या कह रही हूँ भैया, देखो सोच पे डिपेंड है ना, आपकी सोच क्या कहती है। जिस पाकिस्तान ने हमारे अंदर इतना डंडा चढ़ा रखा था हमेशा, आज उसकी क्या हालत हो गई? क्या हालत हो गई? आज से पहले क्यों नहीं हुई थी? आज से पहले क्यों नहीं थी? बताइए क्यों नहीं हुई? आप बताओ ना, मैं तो आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो आप पब्लिक के बीच में रहते हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी क्यों ऐसी हुई? फर्स्ट टाइम किसी माइक के आगे बोल रहा हूँ और बड़ी देर से देख रहा हूँ, मुझे अंदर से ना एक जोश आ रहा था कि मैं कुछ बोलूँ, अपने मन की बोलूँ। तो बताइए ना कि पाकिस्तान की हालत अब ऐसी क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि आज हमारे देश का जो एक सबसे बड़ा नेता है ना, उसके अंदर एक अच्छाई है देश को संभालने की। भले दुनिया कुछ भी कहती है, 15 लाख नहीं मिले, 20 लाख नहीं, अरे 15 लाख से सारी जिंदगी जी लोगे? 15 लाख लेंगे उनसे, 15 लाख से सारी जिंदगी जी लोगे? एक चीज और बताता हूँ, आज अगर हर आदमी को 15-15 लाख रुपए दे दिए जाए ना, काम ही नहीं करने के, तो सब भूखे मरेंगे, क्योंकि किसान नहीं देंगे 15 लाख। किसान फिर खेती नहीं करेगा। 15 लाख पड़े भाई, क्यों करूं? आप क्यों आओगे? रिक्शा वाला रिक्शा क्यों चलाएगा? मेरा मतलब कहने का, अरे 15 लाख मिले ना मिले, कुछ भी हो ना हो, आज हमें इतना पता है कि जिस एक विदेशी ताकत ने हमारे देश को हमेशा बर्बाद कर रखा था, आज वो खुद बर्बाद हो गया। क्यों हुआ बर्बाद? उसे चाइना ने बर्बाद करा है, उसे अमेरिका ने करा है। हम तो मोदी को जानते हैं, मोदी ने करा उसे, कुछ भी करा हम तो मोदी को जानते हैं, उसने करा। और मैं तो कहता हूँ योगी होना चाहिए पूरे, साला दिल्ली का भी उसको बना दो, वही बनेगा। दिल्ली का बना दो। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मोदी जी से डर रहा है, या जो भी आप कह रहे हैं। प्रियंका गांधी राजघाट से बोली कि मोदी जैसा कायर प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। ऐसा होता है ना, जब 4 भाई होते हैं ना, 4 भाई सगे भाई, एक ही माँ के बेटे, और एक आदमी तरक्की कर रहा होता है तो बाकी 3 उसकी टांगी खींचते हैं, कभी उसको सपोर्ट ही नहीं करते कि हमारा भाई ऊपर चढ़ रहा है। तो ये तो फिर नेतागिरी है। नेतागिरी में कोई किसी का नहीं हुआ आज तक। इन्हीं के घर में सोनिया गांधी कांग्रेस की हैं, और इनके छोटे भाई क्या नाम उसका, मेनका गांधी भाजपा की, वो हैं। तो एक ही घर में 2 हैं, अलग अलग है, ठीक है, अपना अपना सबका मानना है, तो वो सही है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक करने वाले और पनपेंगे, पनपते रहेंगे बस। लेकिन कुछ लोग गुणगान कर रहे हैं कि भाई कोर्ट है, न्यायपालिका है, वहाँ पे जाना चाहिए था, ऐसा करना था, ऐसा करना था, किसी की जान ले। विडम्बना है, ये भी देश की विडम्बना है कि मुझे अगर बीच चौराहे पे अगर कोई गोली मार जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मगर उनको न्याय लेने के लिए भी सालों साल धक्के खाने पड़ेंगे, उम्र गुजर जाती है उनकी, और हार के वो कहेंगे अरे पिताजी से तो तुम चले गए थे तो ठीक था, हम कहाँ फंसे रहे। तो इस कानून व्यवस्था का यही हल है, इन्हें इन पे केस मत चलाओ, इन्हें ठोको सालों को, ताकि 10 को और नसीहत मिले। आज ये सारे कैसे दुक्के बैठे हैं? नहीं तो यूपी के अंदर था क्या? गुंडागर्दी के अलावा था क्या? आज पूछो, आज हर मुसलमानों का भी इंटरव्यू लो, कहते हम तो अमन चैन से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। मैं अभी एक खान साहब से बात कर रहा था, वो गलत बता रहे थे, कह रहे थे कि ये थोड़ा गलत है। 15 लाख का तो ये सवाल है कि आयुष्मान भारत कार्ड बने हुए हैं, 5 लाख रुपए मिल रहे हैं उसमें इलाज के लिए। किसी इस एक परिवार में 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, सबके आयुष्मान बन रहे हैं ना कार्ड। 5-5 लाख रुपए का इलाज हो रहा है ना, तो वो 15 लाख से ज़्यादा नहीं है क्या? है कौन कहता है कि 15 लाख नहीं मिल रहे हैं? वो क्या फ्री के हैं क्या? 15 लाख नहीं, ये सरकार होगी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, अभी तो कुछ नहीं है। मोदी जी हैट्रिक मारेंगे कि नहीं मारेंगे? हैट्रिक नहीं, उनकी अगर उम्र और होती ना तो पता नहीं क्या लगाते वो। अभी तो हैट्रिक तो है ही, हैट्रिक के बाद हमारा योगी बाबा है। तीसरी बार भी मोदी जी पे भरोसा क्यों? भरोसा मैं कह रहा हूँ कि उनके अलावा है ही नहीं और कोई, है ही नहीं कोई नहीं। लगता नहीं कि राहुल गांधी उनसे बढ़िया सत्ता चला सकते हैं, देश को चला सकते हैं, एक उनके पास विजन है। राहुल गांधी को तो बाप दादा 70 साल से चलाई तो है, 70 साल से चलाई तो है, 70 साल से। कह तो रहे हैं कि सुई से जहाज तक हमने दिया। हाँ बिल्कुल दिया, किन्ने नहीं दिया? वो तो हर आदमी अंदर खाते जानता क्या दिया क्या नहीं हुआ। मेरी उम्र 50 साल है, 30 साल तो मुझे भी कम से कम होश सवाले में हो गए होंगे। तो जो कुछ दिया वो सब दिया, मगर उसके बाद जो जो देश में गलत हुआ है वो भी सब जानती है दुनिया। कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्या दिया आप? वो हमारा दिल जानता। सबसे बड़ी 400 का सिलेंडर 1200 में दिया। वो मैं साला कर रहा हूँ 12,000 का हो जाएगा तब भी लूंगा। 1100 का सिलेंडर कर दिया, क्या फायदा हुआ? एक गैस चूल्हा दे दिया, हर महीने 500-600 रुपए फालतू ले रहे, काहे का वो कर दिया? पब्लिक तो हर महीने खींच रही है, करोड़ों रुपए को, और उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। एक 500-300 रुपए का सिलेंडर दे के, वो चूल्हा दे के, उसके बाद हजारों करोड़ रुपए महीना अंडर में हो रहे हैं इनके। गरीब और नीचे जा रहा, अमीर और ऊपर जा रहा। काहे की सरकार चल रही? घंटा सरकार चल रही। एक बताओ, 500-600 रुपए का सिलेंडर होने के बाद
हमें 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं एक महीने के लिए हैं। आप ठेके की दुकान पर चले जाओ, 500 की जगह हजार रुपए के अभी चलते हैं 1000 रुपए का चलते हैं ठेके पे, दारू पी रहा है इंसान। ठेके पे उन लोगों को देखेंगे जिनकी कमाई कितनी कम है। सुनो, सही बोल रहे हैं, सुनो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी ठेके पे चलते हैं, सारे चैनल को लेकर चलो ठेके पे, और ठेके पे लेंगे इंटरव्यू कि तू अपनी कमाई दिखा और फिर बता शराब कितने की ले रहा है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, मगर सबका विकास सबका साथ होना चाहिए। मगर नूनी अपने अपने बारे में सोचे, अपने अपने कौम के बारे में सोचे, सबके बारे में सोचना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार नहीं है, देखो सर, गरीबों की सरकार और ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखो डिपेंड करता है सोच पे अपनी, और हिंदुत्व दिया है अपना, ठीक है। मोदी जी ने जय श्री राम का नारा दिया है, ठीक है। नहीं तो पहले कहाँ बोलते थे लोग इतना, ठीक है ना। तो ये नहीं है गरीबी अमीरी, गरीबी सोच है, सोच है गरीबी हमारी। तो आपके लिए क्या है मोदी जी का में क्या क्वालिटी लगी जो आपने ये बताई? यही मोदी ही है, मोदी है, उसमें बताने की जरूरत क्या है, वो तो सबको ही देख रहा है, नाम ही काफी है मोदी जी का। तो कह रहे हैं कि एक मोदी वो भी थे जो देश से चले गए। ना वो मैं क्या कह रही हूँ भैया, देखो सोच पे डिपेंड है ना, आपकी सोच क्या कहती है, सोच पे डिपेंड है। सोच से ही आदमी गरीब है, सोच से ही अमीर है, ठीक है ना। मेहनत करने वालों के लिए ना कोई काम की कमी नहीं है देश के अंदर। ये कह रहे ना कि गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। काम भी तो करो, मेहनत करो ना, है? घंटा करेगा आदमी जब रोजगारी नहीं भैया नहीं, रोजगार है रोजगार, हम नहीं काम कर रहे, हम भी तो काम कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी आपकी पसंद क्यों नहीं बन पाए? मोदी जी से तो युवा हैं अभी। कुछ नहीं कह सकती मैं इस बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, वो तो ड्रामा ही है। आपने जैसे कहा कि मोदी जी आए तो हमें जय श्री राम का नारा मिला और हिंदुत्व मिला, तो क्या मोदी जी सिर्फ एक से एक बढ़िया बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सी चीजें सुधरी हैं देश के अंदर, एक पहचान बनती जा रही है देश के अंदर। तो भारत की पहचान बन रही है, तो हमारी पहचान बन रही है ना। तो आप मानती हैं कि भारत की पहचान किस चीज़ से है? भारत की पहचान तो देखो सोने की चिड़िया तो थी, अब वो धीरे धीरे चीजें आ रही हैं, और टाइम तो लगता है ना हर चीज में, टाइम तो देना पड़ेगा। अब क्या 5 साल के अंदर एक सरकार को भी तो हमने दिया था ना एक टाइम, क्या हुआ? देश लुटाई तो है, क्या हुआ? और कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन प्रियंका गांधी, आप भी महिला हैं, प्रियंका गांधी भी एक महिला है, वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा कायर प्रधानमंत्री कोई देश को कायर तो नहीं है, कायर तो नहीं कह सकते मोदी जी को, कायर तो चाइना अंदर घुसा और मेरे बोलते हैं, कायर नहीं कह सकते भैया, कायर नहीं कह सकते, ना। कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी तानाशाही करते हैं ना। क्या तानाशाही मोदी करी? जी के जो खिलाफ में बोलता है उसको जेल में डाल दिया करते हैं। वो तो कौन बोलता है? नहीं ये तो ज्यादा ही क्वेश्चन है, ना। क्या लगता है 24 में मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? बिल्कुल मारनी चाहिए और मारेंगे, हम है ना, हम लेंगे। किस मुद्दे पे वोट देंगे आप इस बार? देखो हम तो अपने जो मुद्दे चल रहे हैं अपने हिंदुत्व के लिए, हम तो अपने उस पे देंगे, हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट देंगे। बिल्कुल।